एक राष्ट्र एक चुनाव को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद पीएम मोदी ने दी पहली प्रतिक्रिया। कैबिनेट से एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, यह हमारे लोकतंत्र को और अधिक जीवंत बनाने और लोगों की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं प्रधानमंत्री ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बधाई दी, जो इस प्रस्ताव पर बनी समिति के अध्यक्ष हैं। मुंबई में 33,000 से अधिक गणेश मूर्तियां विसर्जित की गईं। बृहन मुंबई नगर निगम के आंकड़ों के अनुसार मुंबई में अनंत चतुर्दशी पर 33,000 से अधिक गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। बृहन मुंबई नगर निगम बीएमसी के आंकड़ों में कहा गया है कि 18 सितंबर को सुबह 6 बजे तक भगवान गणेश की 33,067 मूर्तियां, जिनमें सार्वजनिक गणेश मूर्तियां और घर में स्थापित गणेश मूर्तियां विसर्जित की गई हैं। मी की दिवाली सेल फोन और बड़े टीवी पर भारी छूट 70% तक डिस्काउंट एमआई की दिवाली सेल जल्द ही शुरू होने वाली है, जहां स्मार्टफोन, बड़े साइज के टीवी, ईयरबड्स और वैक्यूम क्लीनर पर भारी छूट मिलेगी। उपभोक्ता 70% तक की छूट का फायदा उठा सकते हैं। सेल में किफायती दामों पर प्रीमियम उत्पाद खरीदने का मौका मिलेगा। सेल में टैबलेट को 35% तक की छूट पर घर लाया जा सकता है। भारत में 10 करोड़ से ज्यादा कमाने वालों की संख्या में 67% की वृद्धि भारत में करोड़पतियों की संख्या में पिछले 5 वर्षों में 63% की वृद्धि हुई है, जिसमें 3,18,000 लोग सालाना 10 करोड़ रुपए से अधिक कमा रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार 5 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाने वालों की संख्या 85,000 के पार पहुंच गई है। बता दें कि हाई नेटवर्थ वाले व्यक्तियों की संपत्ति में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पीएफ अकाउंट से जुड़े नियमों में हुए बड़े बदलाव। अपने पीएफ से आसानी से निकाल सकेंगे ज्यादा पैसा। अब आप इमरजेंसी में 50,000 रुपए के बजाय 1 लाख तक निकाल सकेंगे। नौकरी के पहले 6 महीने के भीतर पीएफ से पैसे निकालने की सुविधा। कुछ कंपनियां अब निजी रिटायरमेंट योजनाएं चला सकती हैं। वहीं जो ईपीएफ का हिस्सा नहीं है, राज्य द्वारा संचालित रिटायरमेंट फंड मैनेजर में शामिल हो सकती हैं। आईएनडी वर्सेस बैन। मौसम पर बड़ा अपडेट। 19 सितंबर से भारत बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज की शुरुआत होने जा रही है। सीरीज का पहला मैच चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेला जाएगा। पहले दिन मैच पर बारिश का साया मंडरा रहा है। एक्यूवेदर की रिपोर्ट के मुताबिक पहले 2 दिन बारिश होने की 40% संभावना जताई जा रही है। तीसरे दिन बारिश की संभावना कम है। केरल में मिला एमपॉक्स का मरीज। केरल मलप्पुरम में एमपॉक्स का एक मरीज मिला है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री ने यह जानकारी दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किए पोस्ट में उन्होंने कहा कि यूएई से लौटे व्यक्ति में एमपॉक्स के लक्षण देखे जाने पर उसे उपचार के लिए भर्ती कराया गया था, जहां जांच के दौरान वायरस की पुष्टि हुई है। बिहार में फिर पटरी से उतरी ट्रेन। बिहार के मुजफ्फरपुर समस्तीपुर रेलखंड के मुख्य लाइन पर मालगाड़ी की 4 कोच पटरी से उतर गई। इससे अप और डाउन लाइन प्रभावित हो गई हैं, जिसके कारण कई ट्रेनें अलग अलग स्टेशन पर रुकी हुई हैं। घटना की जानकारी होते ही डीआरएम सोनपुर विवेक रंजन सूद मौके पर पहुंचे। ट्रैक को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। इंडियन रेलवे विभाग की सबसे बड़ी लापरवाही। सरकार को इसमें कोई नया कदम उठाना चाहिए। नवादा में दबंगों ने लगाई 80 घरों में आग। नवादा बिहार में महादलित टोला में दबंगों ने बुधवार को फायरिंग करते हुए लगभग 80 घरों में आग लगा दी। नदी किनारे बिहार सरकार की जमीन पर बसे लोगों के घरों को आग के हवाले किया गया है। इस घटना में कई मवेशी भी जलकर मर गए। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। मथुरा में मालगाड़ी पटरी से उतरी। आगरा रेल मंडल के मथुरा में आगरा से दिल्ली की ओर जा रही कोयला लदी एक मालगाड़ी की 20 बोगी पटरी से उतर गई है। ओएचआई खंभे टूट गए हैं। अप डाउन ट्रैक भी बाधित हो गया है।
हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ट्रैक को दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया गया है। सरकार का बड़ा ऐलान, तेल कंपनियों को दी बड़ी राहत। सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित क्रूड ऑयल के लिए अप्रत्याशित लाभ कर यानी विंडफॉल टैक्स घटाकर 0 प्रति टन कर दिया है। यह टैक्स विशेष अतिरिक्त उत्पाद के रूप में लगाया जाता है। टैक्स की नई दर 18 सितंबर से प्रभावी होगी। सरकार के इस कदम से देश में क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों को काफी फायदा होगा।